किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज हम एक किसान के खेत पर आए हैं जिन्होंने टमाटर लगाया हुआ है। और जो टमाटर लगाया हुआ है वो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने इसका मैनेजमेंट किया है, यानी कि इसमें मल्च का उपयोग किया है, स्टेकिंग इन्होंने किया हुआ है, तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने मैनेज करके रखा है। लेकिन इनकी सारी की सारी मेहनत जो भी इन्वेस्ट है वो सारा का सारा एक फंगल डिजीज़ ने बर्बाद कर दिया है। तो इसमें कोई फंगल डिजीज़ है, देख रहे हैं आप, जो पौधे हैं वो सूख रहे हैं। तो इससे इनकी जो भी इन्होंने इन्वेस्ट किया था मल्चिंग पे, स्टेकिंग पे, या इनकी जो मेहनत है वो पूरी नष्ट हो गई है। तो देखिए, जानते हैं ये कौन से डिजीज़ है, किस वजह से जो प्लांट की कंडीशन है इस तरीके की हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि इसमें जो पत्तियां हैं, आप नीचे की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले नीचे की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ के सूख रही हैं। तो फार्मर का कहना है कि स्टार्टिंग में जो पत्तियां थी नीचे की वो येलो कलर की उन्हें दिखने लगी थी, और धीरे धीरे जो पूरे ऊपर की तरफ ये स्प्रेड हुआ और जो पूरा का पूरा प्लांट है वो देख सकते हैं आप इस तरीके से डैमेज हो गया है। और जो फ्रूटिंग है, फल जो आया हुआ था वो छोटा ही फल पकने लगा है, यानी कि राइपनिंग होने लगा है, उसका साइज़ अब बढ़ना बंद हो गया है, नए फल आने कम हो गए हैं, फ्लावरिंग एकदम स्टॉप हो गई है, और पूरा का पूरा पौधा इस टाइप का हो रहा है जैसे वो जल जाता है। तो स्टार्टिंग में येलो कलर की पत्ती होती हैं, फिर वो पूरा प्लांट वो बर्न हो जाता है, यानी कि सूख जाता है। तो इस तरीके की कंडीशन है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। तो देखिए, एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। और जो इसके सिम्टम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं वो लग रहे हैं विल्ट के सिम्टम्स। तो विल्ट को में ऐसा ही होता है कि विल्ट के दो तरीके के सिम्टम्स आते हैं। एक तो कि अचानक से जो पौधे की पत्तियां वो मुरझा जाती हैं, जब हाई टेम्परेचर होता है दोपहर के टाइम पत्तियां मुरझा जाएंगी, और लेकिन शाम होते होते वो पौधा एकदम से सही हो जाता है। दूसरा सिम्टम्स होता है कि पत्तियां एकदम से पीली पड़ने लगती हैं और येलो कलर की होने लगती हैं, और बाद में वो धीरे धीरे और पत्तियां पीली पड़ती हैं और पूरा का पूरा प्लांट सूख जाता है, जैसे कि इसमें सिम्टम्स आपको दिखा रहा है। तो ये दो तरीके के सिम्टम्स हमें शो करते हैं विल्ट में। लेकिन इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि पक्का ये विल्ट है या नहीं, तो इसके लिए हमें एक प्लांट को उखाड़ कर उसकी रूट को देखना पड़ेगा। तो हम वही चेक कर लेते हैं कि एक प्लांट का रूट हम निकालते हैं। तो इस प्लांट का हम रूट यानी कि जड़ से इसको निकाल कर और देखते हैं, तो आप पाएंगे कि इसमें जो इसकी जो रूट है वो एकदम ब्राउन कलर की हो जाएंगी। यदि विल्ट है तो ऐसा ही इसमें है। आप देख सकते हैं जो रूट हैं, जो इसकी जड़ें हैं, एकदम ब्राउन कलर की हो रही हैं, क्योंकि इसमें फंगल डिजीज़ का अटैक है। तो ये सूख रही हैं, यानी कि गल रही हैं। तो इस तरीके से ये देखने को मिल रहा है। हम दूसरा प्लांट एक और उखाड़ कर देखेंगे तो उसमें भी हमें सेम कंडीशन दिखाई देगी। देखिए, इसकी जड़ भी नहीं निकली है पूरी तरीके से, क्योंकि इसकी जो जड़ें पूरी तरीके से गल गई हैं। जैसे ही हमने प्लांट खींचा तो जड़ें सारी टूट गई, तो ये एकदम गली हुई है। तो आप देख सकते हैं पूरा ब्राउन हो चुका है, जो जड़ें हैं जड़ गल गई हैं, जिसकी वजह से जो पौधा है वो न्यूट्रिशन को, पानी को अब अपटेक नहीं कर पा रहा है। तो ये इसका देखने का तरीका होता है। तो इसमें फ्यूजेरियम विल्ट है, और ये अधिक पानी की वजह से आता है, क्योंकि लगातार रेन हो रही है यहाँ पे कई दिन से। तो उसकी वजह से जो मॉइस्चर है सॉइल में वो बहुत ज़्यादा है, लगातार बारिश की वजह से। तो जिसकी वजह से जो रूटिंग आ रही है, यानी कि जो जड़ है वो गलना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम विल्ट कहते हैं। तो इसको देखिए, विल्ट को कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट है यदि नमी को हम कंट्रोल ना कर पाए। तो यदि हम इरिगेशन कर रहे हैं तो थोड़ा कम पानी दें, और यदि बरसात का पानी है तो हमारे हाथ में नहीं है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए, बरसात होने के बाद जैसी बरसात बंद हो जाती है तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि देखिए, जो भी जैसा कि रूट जो हमारा स्टेम होता है, जहाँ भी प्लांट की जो जड़ें होती हैं, उसके चारों तरफ आप खुरपी ले सकते हैं, या हाथ की सहायता से उसको मिट्टी को आपको लूज करना है, जैसा कि हम कर रहे हैं, आप देखिएगा। तो इस मिट्टी को जब आप लूज कर देते हैं तो क्या है कि इसमें एरेशन होगा, यानी कि हवा अच्छे से आएगी जाएगी। तो रूट को जो फंगल डिजीज है उसको बढ़ने में, यानी कि वो कंट्रोल होने में काफ़ी हमें सहायता मिलेगी, और उसकी जो ग्रोथ है वो धीमी पड़ जाएगी। तो इस तरीके से हमें उसकी जो मिट्टी है चारों तरफ की वो लूज करा देनी है। आप खुरपी की सहायता से ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसमें हवा लगने दें 8 से घंटे तक, यानी कि कुछ समय तक हवा लगने के लिए छोड़ दें, यानी कि मॉर्निंग में आप करवाएं। फिर इसमें जब एरेशन हो जाए, अच्छे से हवा निकले, फिर आपको इसमें ड्रिंच देना है। ड्रिंच मैं आपको बताऊंगा किन किन दवाइयों का दे सकते हैं। तो उनके आपको कम से कम हफ्ते के अंतर से 2 ड्रिंच देने हैं, और ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब है
तो आपको एक स्प्रे भी देना है, यानी कि एक पहला ड्रिंच दें, फिर स्प्रे दे दें, 7 दिन बाद फिर ड्रिंच दे दें। तो इस तरीके से 3 आप कर देते हैं तो कुछ हद तक आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए, यदि ये फार्मर स्टार्टिंग में ही इसको पहचान कर और कंट्रोल कर पाते तो इनका जो इतना बड़ा नुकसान है वो नहीं होता, क्योंकि अब जो है इनकी फसल की जो कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है। तो कुछ हद तक इसको सरवाइव किया जा सकता है, लेकिन पहले जैसा करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। तो इसके लिए जो हम दवाइयों का ड्रिंच कर सकते हैं, जो अच्छी दवाइयाँ हैं विल्ट के लिए, देखिए एक तो आती है साफ के नाम से, जिसमें कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63%, ये 2 टेक्निकल होते हैं। तो आप उसका ड्रिंच करें और एक स्प्रे कर दें और 2 ड्रिंच कर दें तो कंट्रोल हो जाएगा, ये अच्छी दवा है। दूसरी आती है अमिस्टर के नाम से, जो आती है सिंजेंटा कंपनी की, ये भी अच्छी दवा है, आप इसका भी ड्रिंच कर सकते हैं। देखिए, सांप का जो आपको ड्रिंच करना है वो 2.5 से 3 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर ड्रिंच करना है, और अमिस्टर का आपको 2.5 ml पर लीटर पानी में मिलाकर ड्रिंच करना है। और स्प्रे में भी वही डोज आपको रखनी है। उसके साथ साथ रिडोमिल गोल्ड के नाम से एक दवा आती है, जिसमें मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब केमिकल होता है, तो आप उसका भी ड्रिंच कर सकते हैं 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर। तो ये बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं, इनमें से कोई एक ले लें, उसका एक ड्रिंच दे दें। यदि इनिशियल डेज में आपने पहचान कर ड्रिंच कर देते हैं तो आप बहुत अच्छे से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे शुरुआती स्टेज में आपको किसी 1 या 2 प्लांट में दिखाई देता है तो उस प्लांट को उखाड़ कर खेत से बाहर फेंक दें, और उसकी जगह पर जहाँ से वो प्लांट उखाड़ा है उस मिट्टी में कोई भी दवाई का ड्रिंच ज़रूर कर दें, क्योंकि ये पानी से भी स्प्रेड होता है एक से दूसरे प्लांट में। तो आप इस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और देखिए, यदि बरसात नहीं रुकती है, रेन लगातार होती रहती है, तो फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, फिर ये कंट्रोल नहीं होगा, ये बहुत तेज़ी से फैलेगा और पूरी की पूरी क्रॉप को नष्ट कर देगा। तो इस तरीके के इसके सिम्टम्स होते हैं, ऐसे आपको इसकी रोकथाम करनी है। और देखिए, यदि आपकी फसल में ये लगातार समस्या आ रही है तो क्रॉप रोटेशन भी आपको करना ज़रूरी होता है। लगातार एक ही फसल आप बार बार ना लगाएं एक जगह पर, तो आप फसलों को अदल बदल कर बोएंगे तो भी कुछ हद तक इससे कंट्रोल मिल सकता है। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी आज की। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।